ओम शांति। आज की बाबा की मधुर महावाक्य है। आज तारीख है 4/7/2021। अव्यक्तवाणी बापदादा मधुबनम। हिंदी मुरली। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप के जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो और ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है। इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं, इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक
गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाए। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान युग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती, अर्थात ज़्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। किसी को भी ज़्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, इसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, विशेष कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषता यह है ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। दूसरा, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाली नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले। तो ऐसे एक स्थिति रहती है, दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। माताओं से
आज का वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। विस्तार, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ओम शांति।